Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Irshad. Student, today I am the discuss the topic the failure of the United Nations. In the previous lectures, I am also discussed the organs, basic organs of the United Nations. Now I am trying to discuss the failure of the United Nations. Student, failures के बारे में आपको complete पता होना चाहिए कि why organization fail. बेसिकली यूनाइटेड नेशन के जो फेलियर काउंट किए जाते हैं वो इन पॉइंट पे किए जाते हैं कि उसकी पॉलिसी का फेल है, उसके प्रिंसिपल्स का फेल है, उसको क्या बोलते हैं हम फेलियर्स बोलते हैं। फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज अ नॉट अ फेलियर ऑफ द पॉलिसी ऑफ स्टेट, पॉलिसीज फेलियर्स ऑफ एनी स्टेट, एग्रीमेंट फेलियर्स, विथड्रॉ ऑफ फ्रॉम द एनी एग्रीमेंट। कोई भी स्टेट किसी भी एग्रीमेंट से विथड्रॉ करती है, पॉलिसी को ब्रेक डाउन करती है, वो उसका यूएनओ का फेलियर काउंट नहीं होगा। यूएनओ का जो फेलियर काउंट होता है बेसिकली वो ये होता है कि जब यूएनओ की अपनी पॉलिसी और अपने प्रिंसिपल ब्रेक डाउन होते हैं तो तब क्या काउंट किया जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं हम यूएनओ का फेलियर। आइए लेट अस स्टार्ट द फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सबसे बिगेस्ट फेलियर जो है, वैसे तो नंबर ऑफ द फेलियर्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन के, जो फेलियर्स को मैंने टू वे में देखना है। एक है हिस्टोरिकल फेलियर्स, एक है कंटेम्प्रेरी फेलियर्स। कंटेम्प्रेरी फेलियर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन जो हिस्टोरिकल फेलियर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो चेंज भी नहीं हो सकते और वो रिकॉर्डेड हैं। नंबर 1 हिस्टोरिकल फेलियर्स, मैंने सबसे पहले टॉप पे लिखे हैं रिवांडन जीनोसाइड्स, कांगो क्राइसिस, कश्मीर कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब ये तीन मैंने बेसिकली हिस्ट्री के रिलेटेड मतलब हिस्टोरिकल इसके फेलियर बताए हैं। इसके बाद जो बताया डिस्कस किए गए हैं वो उनमें से आता है फेलियर टू कर्टेल अ वर्ल्ड पावर, और उसके बाद क्लाइमेट चेंज, पैलेस्टाइन इसराइल कन्फ्लिक्ट, रिफ्यूजीज, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बोस्नियन मुस्लिम क्राइसिस। स्टूडेंट, यहाँ एक बात एक देखने की है कि जो रिवांडन जीनोसाइड है ना, ये जो होना था तो इससे पहले क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन को इस चीज़ का फोर्स ही हो गया। पहले पता चल गया कि रिवांडन जीनोसाइड्स टेक प्लेस आफ्टर अ फ्यू मंथ फ्यू डेज। यूनाइटेड नेशन ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को रिवांडन के अंदर जो है ना रवाना कर दी फॉर मेंटेनेंस पीस एंड सिक्योरिटी, जीनोसाइड टेक प्लेस ना हो, ठीक है, इस चीज़ से बचा जा सके। फिर भी एक जीनोसाइड हो जाता है। 100 दिन के अंदर, 100 डेज के अंदर 8 लाख पीपल किल हो जाते हैं। 8 लाख पीपल किल हो जाते हैं। 250 वुमेन्स को के साथ रेप किया जाता है। स्टूडेंट, बात यहाँ जो काउंट करने वाली है वो ये है, एक चीज यूनाइटेड नेशन को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होना है, कन्फ्लिक्टराइज होना है, और ऑलरेडी उसकी पीस कीपिंग फोर्स वहां भेज दी जाती हैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि वो फिर भी वो कन्फ्लिक्ट और वो जो है ना क्या कहते हैं मैसिव किलिंग, एक जीनोसाइड टेक प्लेस करता है, तो ये इससे और कोई बड़ा फेलियर काउंट नहीं किया जाता। एक चीज देखें, अगर एक चीज का आपको ऑलरेडी पता हो, ठीक है, कि यहाँ दो लोगों के बीच में लड़ाई होनी है और उसके बाद आप वहाँ मौजूद हों और आपको ऑलरेडी भी इस चीज़ का फोर्स ही पता हो, ठीक है, कि लड़ाई कन्फ्लिक्ट होना है, तो फिर भी आपके होते हो जाए तो दिस इज अ फेल काउंट किया जाता है कि आपका बिगेस्ट फेलियर है। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो रिवांडन जीनोसाइड है, दिस इज अ बिगेस्ट फेलियर, वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कि यूनाइटेड नेशन को पता था कि जीनोसाइड होने वाला है और पीस कीपिंग फोर्सेस भी भेजी, देन भी क्या कहते हैं वो जीनोसाइड टुक प्लेस होता है। दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अगर इसके बाद हम सेकंड फेलियर की बात करें, वो है कांगो क्राइसिस। देखें, कांगो क्राइसिस एक ऐसा क्राइसिस है कि कांगो के अंदर मैनी क्या कहते हैं इश्यूज चल रहे थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू चल रहा था, और उसके बाद क्या कहते हैं सिविल वॉर चल रही थी, करप्शन चल रही थी। तो इस तरह की एक डेंस कंडीशन बनी हुई थी कांगो के अंदर। तो उसके बाद जो है ना कांगो के अंदर होता क्या है, पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं, किसकी, यूनाइटेड नेशन की। कांगो क्राइसिस होता है 2005 के अंदर। तो कांगो क्राइसिस हो गया, पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई यूनाइटेड नेशन की। ये फेलियर क्यों है, उस तरफ हम उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं।
तो जब पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो पीस कीपिंग फोर्सेस थी दे आर इन्वॉल्व फॉर रेपिंग एंड मर्डर्स ऑफ द मैनी पीपल, वोमेन, चाइल्ड अब्यूज ईटीसी। मतलब वही वाले जो थे ना जिनको ब्लू स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल जो है ना क्या कहते हैं सामने आया, वो जो पीस कीपिंग फोर्सेस थी वो शामिल थी, उन्होंने क्या किया, वोमेन के साथ रेप किया, मर्डर्स में शामिल, लोगों को किलिंग करने में, ठीक है, वो शामिल थी। जो एक फोर्स भेजी जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ पीस मेंटेनेंस, व्हाई दे आर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, तो दिस इज अ कॉल्ड, दिस इज अकाउंट टू अ फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन कांगो क्राइसिस एंड अकर इन द 2005। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड वन इज द हिस्टोरिकल कश्मीर इशू। कश्मीर इशू देखें, दिस इज द ओल्डेस्ट, कश्मीर इज द ओल्डेस्ट इन हिस्ट्री। after the partition after the partition in 1947, Kashmir issue is unresolved. United Nation gave a 11 resolution, 11 resolution यूनाइटेड नेशन ने पेश की हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन उसको सॉल्व आउट नहीं कर पाया, उसको उसका कोई ऐसा फैसला, फ्यूचर का फैसला यूनाइटेड नेशन ने नहीं दिया है, लेकिन उसको सॉल्व आउट नहीं करा पाया। स्टिल इट इज अ फ्लैश, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, ठीक है। तो उधर मुसलमानों का जीनोसाइड किया जा रहा है और उसके बाद हिंदू मुस्लिम्स में आपस में कन्फ्लिक्ट, और पाकिस्तान और इंडिया का आपस में जो मेजर इशू है वो ये कश्मीर इशू है, लेकिन स्टिल ऑन रिजॉल्व इट इज अकाउंटेड टू अ फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन स्टूडेंट एक चीज़ है जिस चीज़ के लिए बनती है ना, अगर वो अपना मकसद पूरा करती है, ऑब्जेक्टिव, तो उसको सक्सेस उसकी काउंट की जाती है। अगर वो अपना मकसद कंप्लीट नहीं करती, फुलफिल नहीं करती, तो दिस इज़ अ फेलियर, ये उस चीज़ का फेलियर काउंट किया जाता है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसके जो प्रिंसिपल में आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस करता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कराना, और उसके बाद क्या करना, आपस में नेबर कंट्री के अंदर फ्रेंडशिप क्रिएट करना। तो वो ऐसे तो नहीं हो कि अब इंडिया है, इंडिया के साथ हमारी 3 वार्स, मेजर 3 वार्स हो चुकी हैं, ठीक है, तो उनमें से जो है ना अब हम न्यूक्लियर पावर है, इंडिया न्यूक्लियर पावर है, किस वजह से, दिस इज अ कश्मीर इशू की वजह से, और वो भी एक आर्म रेसेस में हम दोनों जा रहे हैं, ठीक है। जब भी हमारी अब वो क्या कहते हैं वार होनी है तो एक मैसिव किलिंग होनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होनी है, तो ये क्या काउंट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन का फेलियर काउंट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है हमारा फेलियर टू कर्टेल वर्ल्ड पावर। स्टूडेंट देखें, दिस इज अ कंटेम्परेरी फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब वर्ल्ड पावर वो होते हैं, एक हमेशा हिस्ट्री के अंदर 2 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक है एग्जिस्टिंग पावर, एक होती है इमर्जिंग पावर। हमेशा अगर आप पास्ट की हिस्ट्री चेक करें तो आप लोगों को कन्फ्लिक्ट मिलेगा बिटवीन एग्जिस्टिंग पावर एंड इमर्जिंग पावर। जस्ट लाइक अमेरिका इज एग्जिस्टिंग पावर आफ्टर द सिविल वार, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना चाइना इज इमर्जिंग पावर। तो हमेशा देखें चाइना और यूएसए के आपस में कन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है, और बीच के अंदर अलायंस और उसके बाद बैकडोर पॉलिसी चाइना और जो है ना यूएसए के बीच में चलती रहती है। इंडो पैसिफिक कन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के सामने है, लेकिन जो हम यूनाइटेड नेशन है, हमारा जो मेन बात है वो ये है, यूनाइटेड नेशन का काम था वर्ल्ड के अंदर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कराना। जब वो वर्ल्ड पावर को भी कर्टेल नहीं कर पाई तो how would it is possible we can say that it is a failure, success, not success, it is a failure। जब ये वर्ल्ड पावर को भी कर्टेल नहीं कर पाई तो ये उसका क्या काउंट किया जाता है, फेलियर काउंट किया जाता है। जस्ट लाइक देखिए कोल्ड वार है, सिविल वार है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, जॉर्जिया इंटरवेंशन है, 9/11 है, ठीक है। तो उसके बाद इसका काम था इक्वलिटी, इसका काम था इक्वलिटी स्टेट के दरमियान। देखें हाँ, कश्मीर के अंदर जो है ना क्या हो रहा है, एक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, इसका काम था इक्वलिटी प्रोवाइड करना,
इक्वलिटी यही है कि यूएस से अटैक करता है, अफगानिस्तान के ऊपर 9/11 करता है, तो इससे कोई नहीं पूछने वाला। ओके, इराक पे ऊपर 2003 के अंदर अटैक करता है, ठीक है, तो विदाउट परमिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम इक्वलिटी का तो नाम नहीं दे सकते ना, क्योंकि जो यूएसए एक सुपर पावर कंट्री है और यूएसए इसकी जो है ना फाइनेंशियल एक्टिविटी में ऑलमोस्ट मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो इन दिस वे वो अपनी मर्जी करता है। तीसरी बात यह कि वो P5 का भी मेंबर है। P5 का मेंबर होने के साथ वो एक क्या कहते हैं, पावर का मिसयूज करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज जब से यूनाइटेड नेशन बनी है तब से क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है ना क्या कहते हैं कि इशू स्टार्ट हो गए थे। अगर इससे पहले बात की जाए तो सब इससे पहले भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर रेवोल्यूशन आया था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तब से स्टार्ट है क्लाइमेट चेंज के इशू। लेकिन तब कोई इसको किसी स्टेट ने इसको परमानेंटली प्रॉपरली इसको क्या कहते हैं, इसको मतलब मेयर नहीं किया, इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया। तो यूनाइटेड नेशन बनी, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या कहते हैं 1970 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है ना इंदिरा गांधी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की स्पीच करते हुए उन्होंने इस चीज़ को पावर कराया कि हम तब किसी चीज़ का एक्शन लेते हैं जब वो पानी हमसे सर से ऊपर गुजर जाता है। तो क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू, ठीक है, इन द फ्यूचर, ठीक है। इससे पहले कि ये एक अनरिजॉल्व प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और उसके बाद ये सॉल्व आउट भी ना हो सके, बेहतर है कि हम इसका कोई एक सॉल्यूशन निकालते हैं। तो तब क्या कहते हैं, इसने एक अपनी एजेंसी बनाई, ठीक है, जैसे कि UNEP इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक प्रोग्राम बनाया 1972 के अंदर, ठीक है। इसके बाद फर्दर क्या आ गया, क्योटो प्रोटोकॉल, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आई इनका मकसद था क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना, ठीक है। कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के साथ साथ जो है ना इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो है ना कोयले की जगह हमने क्या इस्तेमाल करना था, फ्यूल इस्तेमाल करना था। और जो है ना कोयले से क्या होता है, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होती है। क्लाइमेट चेंज तो एक अनरिजॉल्व प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, किसी स्टेट ने इस पर प्रोएक्टिव मेयर्स नहीं लिए, ठीक है। देखें, प्रोएक्टिव मेयर्स कब लिए जाते हैं, जब जैसा कि इसके परमानेंट P5 हैं, P5 जो मेंबर है ना वो प्रॉपर इसके जो ना इसकी UNEP को ना प्रॉपर फॉलो करे, लेकिन नहीं करते। चाइना नहीं फॉलो करता, चाइना कहता है आई एम जो है ना कहते हैं डेवलपिंग स्टेट, नॉट अ डेवलप्ड स्टेट, ठीक है। तो वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं, ग्रो करने के लिए वहाँ पर वो कूल का इस्तेमाल करता है, नॉट अ फ्यूल, ठीक है। तो इस वजह से वो कहता है, अब USA कहता है, USA और इससे पहले अगर UK की बात की जाए, UK तो अब देखें बहुत ही एंशियंट टाइम पे जो ना क्या कहते हैं बहुत पहले आज़ाद हुआ है, तो उसने उसकी इंडस्ट्री बहुत टॉप पे है, एडवांस इंडस्ट्री है, और कई मैनी हंड्रेड्स ईयर एगो जो ना वो क्या कहते हैं वो डेवलप हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका भी इसी तरह की अमेरिका के उसके बाद अमेरिका की बात करें, अमेरिका भी ऐसे है। लेकिन चाइना और अमेरिका कहता है कि चाइना कहता है कि मैं तो 1949 के अंदर आज़ाद हुआ हूँ, और उसके बाद आप मुझसे कई हंड्रेड ईयर आप पहले आज़ाद हुए हैं, आपकी इंडस्ट्री जो है ना एडवांस है, मेरी नहीं है, तो मैं कैसे अब कार्बन एमिशन को बिल्कुल ही स्टॉप कर दूं, और उसके बाद आप तो अपनी तरक्की कर चुके हैं। दिस इज अ कन्फ्लिक्ट, दिस इज अ थिंग, ठीक है, विच डज नॉट मेंटेन द क्लाइमेट प्रोएक्टिव मेयर्स, ये नहीं होता, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एक जो है ना बिगेस्ट फेलियर है, कंटेम्प्रेरी टाइम के ऊपर जो है ना UNO का बिगेस्ट फेलियर है, क्योंकि इसका एक सब ऑर्गन है UNEP, वो बनने के बाद भी वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो दिस इज द फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उसके बाद हम बात करें पैलेस्टाइन इशू की। देखें, पैलेस्टाइन इशू आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, जब वर्ल्ड वॉर वन होती है, रोमन एम्पायर ब्रेक डाउन होता है, तो उसके बाद जो क्या कहते हैं जो ब्रिटिशर हैं वो इसको क्या कहते हैं UNO के हवाले कर देते हैं कि आपका जो मैटर है वो UNO सॉल्व करेगा, ठीक है। तो UNO की फॉर्मेशन 1945 के अंदर हो जाती है, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की 1947 में होती है,
उन्होंने इस चीज़ को किसके हवाले कर दिया, यूएनओ के हवाले। और उसके बाद इजराइल उनको खुली उन्होंने इजाज़त दे दी कि इजराइल जाके वहाँ पर क्या कर लगे, अपनी सेटलमेंट कर सकता है। तो इजराइल ने क्या कहते हैं फर्स्ट वार की 1948 के ऊपर, उसके बाद कुछ मुस्लिम कंट्रीज शामिल थे, तो उसके बाद उसने फर्स्ट वार के अंदर जो इसराइल ने की, तो उसने कुछ हिस्से जो है ना गज़ा के और जो है ना पैलेस्टाइन के अंदर यरूशलेम पे अटैक किया, तो वो कुछ चीज़ हिस्से के छीन लिए। और उसके बाद 50-50 मतलब उनके पास थे, इसराइल के पास और पैलेस्टाइन के पास। फिर उन्होंने जो है ना 1967 के ऊपर जो वार की, उसके बाद जो है ना 30% पैलेस्टाइन के पास रह, पैलेस्टाइन के मुसलमानों के पास रह गया और बाकी 70% इसराइल के पास आ गया। इसराइल बिकम न्यूक्लियर सुपर पावर बन गया। और उसके बाद क्योंकि यूएसए की भी सपोर्ट इसराइल को, और कुछ मुस्लिम स्टेट की भी सपोर्ट इसराइल को थी, तो इस वजह से इसराइल जो ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और उसके बाद इन टेक्नोलॉजी के लिहाज से, साइंस के लिहाज से वो एडवांस है। अब पैलेस्टाइन और इसराइल का कन्फ्लिक्ट भी बहुत पुराना है, ठीक है, जस्ट लाइक कश्मीर से भी पुराना है, ठीक है। तो इसके बाद ये है कि उसके अंदर 2 स्टेट सोल्यूशन का इंश्योर कराना था। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने कुछ इसके ऊपर क्या दी, रेजोल्यूशन दी। रेजोल्यूशन देना इज़ अ नॉट थिंग, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना इज़ अ बिग थिंग, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो उस चीज़ को जो रेजोल्यूशन दे और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाए, नो। लेकिन वो रेजोल्यूशन दी है, लेकिन सॉल्व आउट नहीं कराया, ठीक है। स्टिल फ़लस्तीनी कितनी मुसलमान जो है ना शहीद हो चुके हैं, ठीक है। और यरूशलेम पे जो है ना यरूशलेम जो है ना मुसलमानों का वो क्या कहते हैं, एक तो अंबिया का एक मरकज़ है, और उसके बाद इस्लाम्स के भी सब मरकज़ हैं वहाँ पर, और उसके बाद किबला भी था, किबला अव्वल। उसके बाद अगर जो चीज़ें काउंट की जाएँ तो मुसलमानों का वहाँ पर मैसिव किलिंग किया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन को चाहिए उसको सॉल्व आउट करा दे, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चेक कर लें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक चीज़ ये शामिल है कि पैलेस्टाइन को जो है ना 1967 से पहले वाला जो पैलेस्टाइन था ना, जो हिस्सा था ना, उसको बॉर्डर दोबारा बहाल कर दिए जाएँ, उसको दे दिए जाएँ, तो मामला सॉल्व आउट है। इस चीज़ पे हम एग्री हैं। और यूएनओ ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि बिफोर 1967 के जो बॉर्डर्स हैं ना पैलेस्टाइन के, वो पैलेस्टाइन को दे दें, तो ये उसका पैलेस्टाइन का सलूशन है। लेकिन इजराइल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, और जो है ना कुछ सुपर पावर के जो है ना प्रेसिडेंट हैं, यूनाइटेड नेशन के फॉरेन प्रेसिडेंट थे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी क्या किया, जो है ना मुसलमानों के हक़ में बिल्कुल जो है ना पैलेस्टाइन का फ़ैसला नहीं दिया। उनने डील ऑफ सेंचुरी है, उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स हैं, वो सारे के सारे जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही दिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो इजराइल के हक़ में था, क्योंकि उनके आपस में जो है ना ब्लड रिलेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब ये भी बिगेस्ट फेलियर काउंट किया जाता है यूनाइटेड नेशन का, पैलेस्टाइन। इसके बाद अगर हम बात करें रिफ्यूजीज इशू, तो रिफ्यूजीज इशू भी क्या है, आज का जो है ना बिगेस्ट फेलियर है यूनाइटेड नेशन का कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे। क्यों कि देखें ना, एक आर्गन है यूनाइटेड नेशन का, सब आर्गन है, ठीक है, जो सब आर्गन यूनाइटेड नेशन का बनाया गया है रिफ्यूजीज को कंट्रोल करना, UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजीज। इसका काम वर्ल्ड के अंदर जो रिफ्यूजीज हैं उनको सेटल कराना, ठीक है ना, इसका काम। जब ये अपना काम पूरा नहीं करेगा, डेफिनेटली सी बात है कि वो यूनाइटेड नेशन का कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे फेलियर तस्वर किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिफ्यूजीज क्राइसिस टर्की के रिफ्यूजीज हैं, जो ISI की वजह से नंबर ऑफ द 1000 नंबर ऑफ द पीपल जो है ना रिफ्यूजीज क्रिएट्स हुए हैं। और उसके बाद म्यांमार के हैं, अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज़ हैं, ठीक है। तो रिफ्यूजीज़ दरअसल जिस स्टेट के अंदर जाएंगे, तो स्टूडेंट उस स्टेट के इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली उस पर बर्डन बनेंगे। तो जब वो बर्डन बनेंगे, वो स्टेट इस चीज़ को प्यार नहीं करेगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या कन्फ्लिक्ट राइज होंगे। और कन्फ्लिक्ट क्या क्या राइज हो सकते हैं, जस्ट लाइक एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट होगी, टेररिज्म स्टार्ट होगी, ठीक है, बम ब्लास्ट होंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगी, और ह्यूमन राइट्स वायोलेट होंगे। तो ये दिस इज़ अ बिगेस्ट फेलियर ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कि रिफ्यूजीज़ का है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो ह्यूमन राइट्स की है। ह्यूमन राइट्स देखें, ह्यूमन राइट्स बेसिकली इस्लाम ने तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स दिए।
वेस्ट में अगर कि सबसे पहले दिए तो वो है मैग्ना कार्टा, 1215 के अंदर है, ठीक है, इंग्लैंड देता है। वो क्या कहते हैं कि जो है ना सबसे ओल्डेस्ट और जो है ना टॉप फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है फॉर ह्यूमन राइट्स का वो है मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन ने दिया, यूनाइटेड नेशन की तो फॉर्मेशन होती है 1945 के अंदर, तो उसमें 45 के अंदर ये जो है ना क्या कहते हैं जो यूएन सॉरी यूडीएचआर है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो यूडीएचआर एक कमीशन बना यूनाइटेड नेशन का कि पूरी दुनिया के अंदर जो डिफरेंट स्टेट के अंदर आपस में कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, उन कन्फ्लिक्ट अराइज होने के साथ रिफ्यूजीज क्रिएट होते हैं। रिफ्यूजीज क्रिएट होने के बाद जो है ना उनके राइट्स हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स में वे ऑफ लाइफ, मतलब राइट ऑफ लाइफ होता है, राइट ऑफ एजुकेशन होता है, राइट ऑफ अर्न होता है, राइट ऑफ लेबर होता है, राइट ऑफ एसोसिएशन होता है, डिफरेंट तरह के राइट्स हैं, ठीक है। राइट्स मोरल राइट्स होते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं नेचुरल राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट्स के बाद लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है। सिविल राइट्स, लीगल राइट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, सिविल और उसके बाद क्या कहते हैं पॉलिटिकल। ये चीज़ें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स एक कमीशन बनाया गया बाकायदा, जो पूरी दुनिया में ना लोगों के राइट्स जो है ना वो उनको प्रोवाइड करना था, इंश्योर कराना था बेसिकली। तो अब आप अगर कंटेम्परेरी टाइम पीरियड पे ये चीज़ देखें तो हर कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स के जो वायोलेशन है वो टॉप पे है। इंडिया के अंदर देख लें, जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, हिजाब पे बैन है, मुस्लिम्स गर्ल्स, ठीक है, जो है ना यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाती हैं तो वो हिजाब नहीं कर सकती। ईरान के अंदर देखें, ईरान इज आवर नेबर कंट्री, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे वुमेन के इश्यू हैं। अफ़गानिस्तान में अगर हम देख लें तो अफ़गानिस्तान के अंदर इस क्या कहते हैं जो अफ़गान डिप्राइव सोसाइटी है, वुमेन को अलाउ नहीं करते कि जो है ना वुमेन एजुकेशन हासिल कर सके, उसको फ्री, उसके लिए फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। जब ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, इस पे तो एक बुक लिखी जा सकती है, ठीक है ना, जितनी लिखते जाएं जितनी लिखते जाएं उतनी कम है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की। अब यूगर मुस्लिम्स इन चाइना, लेकिन चाइना इज आवर नेबर फ्रेंड, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी जो है ना शहद से मीठी, पराक्रम से ऊंची और अरेबियन सी से गहरी हमारी दोस्ती है चाइना के साथ। तो कभी हमने इस सवाल को नहीं रेज किया कि चाइना के अंदर मौजूद यूगर मुस्लिम्स किस कंडीशन के अंदर हैं, क्या फील कर रहे हैं वो, क्या उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। यूगर मुस्लिम इज द सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द चाइना, ठीक है, बट चाइना उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है, ठीक है। उनको चाइना ने डिप्राइव किया हुआ है, उनके राइट्स स्लब कर रहा है, ठीक है। तो उनकी आवाज़ कोई नहीं है, तो कंट्री स्टॉप हैं। तो ये चीज़ यूनाइटेड नेशन, अब यूनाइटेड नेशन का जो है ना परमानेंट मेंबर है चाइना, तो क्या यूनाइटेड नेशन का ये क्या कहते हैं राइट नहीं बनता कि चाइना को इस चीज़ पे एग्री करे कि वाई आर यू टार्चिंग दी यूगर मुस्लिम इन द चाइना, ठीक है ना। वो उनको उनके साथ मतलब उनके राइट्स दिला सकता है, ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ में फेल है, ठीक है, कि चाइना को वो को इन्फोर्स नहीं कर सकता कि वो यूगर मुस्लिम को राइट्स दे, जस्ट कह सकता है, लेकिन अभी तक नहीं मिले। दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो चीचनिया के मुस्लिम्स इन द रशिया, चीचनिया के अंदर मुस्लिम्स हैं जो मेजोरिटी के अंदर मुस्लिम्स हैं, वो चीचनिया के अंदर हैं, चीचनिया के मुस्लिम्स हैं रशिया के अंदर, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उनको जो है ना रोड्स पे खड़ा के फायर किए जाते हैं। उसके बाद जो है ना वुमेन्स को वुमेन के साथ रेप किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एवरी हीनियस क्राइम्स अक्कर इन द चीचनिया मुस्लिम्स, चीचनिया के मुस्लिम्स में, ठीक है। कौन कराता है, रशिया की जो है ना गवर्नमेंट कराती है, ठीक है। उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो रशिया भी परमानेंट क्या कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। तो ये क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन का फेलियर काउंट होता है, ठीक है। इसके साथ श्रीलंका ने जो है ना इन द प्रीवियस टाइम एक लॉ बनाया, एक्ट बनाया है कि सेम सेक्स एक्ट बनाया है, ठीक है, कि ट्रांसजेंडर जो हैं और मेल है, तो इस तरह के जो है ना, अगर तो देखिए इस तरह के एक्ट पास होंगे, इस तरह के एक्ट की बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेशनलाइजेशन एक है,
ठीक है, ह्यूमन राइट्स की, और उसके बाद क्या कहते हैं ह्यूमंस की, अगर इस तरह के एक्ट पास होंगे और यूनाइटेड नेशन एक्शन नहीं लेगी तो इसका फेलियर काउंट किया जाएगा ना। तो उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में बोस्निया के मुस्लिम्स क्राइसिस इन 1990 के अंदर, स्टूडेंट 1990 के अंदर जो है ना, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उसके बाद क्या कहते हैं एट द टाइम जो है ना कि बोस्निया के जो मुसलमान थे ना, उनके साथ जो सर्ब्स थे, सर्ब्स ने 1000 ऑफ द मुस्लिम्स किल किए, 1000 ऑफ द मुस्लिम्स किल्ड बाय द सर्ब इन द ऑफ द बोस्निया मुस्लिम, बोस्निया के मुसलमानों को सर्ब्स ने क्या किया, किल किया, और जो है ना अनएथिकली। और इसके बाद एक वो भी एक किस्म का जीनोसाइड था। जीनोसाइड के बारे में मैं बता दूं, जीनोसाइड क्या होता है। जीनोसाइड बेसिकली होती है क्लीजनिंग होती है ऑफ स्पेसिफिक एथनिसिटी की, एक खास नस्ल के लोगों को ख़त्म करना जीनोसाइड कहलाता है। तो जो बोस्निया के मुसलमान थे उनको सर्ब्स जो थे ना, सर्ब्स ने मैसिव किलिंग की, नंबर ऑफ द थाउजेंड्स, ठीक है, मुस्लिम्स को क्या किया, किल किया। लेकिन यूएनओ डिड नॉट टेक अ प्रोएक्टिव मेयर, यूएनओ कुछ भी ना एक प्रोएक्टिव मेयर ले सकी, और ना ही उनको जो है ना इस चीज़ को रोक सकी, ठीक है, ना ही यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्सेस ने जो है ना इस चीज़ मैसिव किलिंग को रोका। तो दिस इज कॉल्ड फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। स्टूडेंट ये थे कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे यूनाइटेड नेशन के फेलियर। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे सक्सेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।